नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। डाउ जोन्स तक ने अडानी के शेयरों को बाहर निकाल फेंका। सिटी बैंक पहले ही अडानी के शेयरों को लेने से इनकार कर चुका है। स्विस बैंक इसके पहले कचरा बता चुका था। ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा, अडानी ने देश लूटा और खानदान ही चोर है। संसद लगातार दूसरे दिन अडानी के धतकर्मों पर उबलती रही और भाजपा के नेता सवालों से भागते रहे। तो असली सवाल है कि भारत के शेयर बाजार की नियामक एजेंसी सेबी की आंखों में मोतियाबिंद क्यों उतरा हुआ है। टीएमसी की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा ने इसकी पोल खोलकर रख दी। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मोइत्रा ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। मतलब मामला पारिवारिक है। दरअसल अडानी परिवार और सेबी अधिकारियों के बीच साठ गांठ है, इसलिए मनमाने तरीके से सब कुछ किया गया। महुआ मोइत्रा का सीधा इल्जाम है कि सेबी की समिति में अडानी के समधी हैं, इसलिए जिस हेराफेरी ने अडानी को सड़क पर ला दिया है उस पर वो पूरी बेशर्मी के साथ चुप बैठा हुआ है। देखिए कि अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च एजेंसी ने जब से जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी पर स्टॉक में हेरफेर और अकाउंटिंग में 420 के आरोप लगाए हैं, हुजूर और हुजूर के हुजूर आला की हालत खस्ता है और इसी के साथ सियासत भी तेज हो गई है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की चर्चित नेता महुआ मोइत्रा ने यह कहकर खलबली मचा दी है कि सेबी की जिस समिति की जिम्मेदारी है इस तरह की हेराफेरी पर नजर रखना और हेराफेरी करने वालों को सजा देना, वो अडानी के कुकर्मों पर इसलिए आंखें मूंदे बैठा है कि उस समिति में अडानी के रिश्तेदार बैठे हुए हैं। इसी वजह से अडानी अभी तक इतने गंभीर आरोपों के बाद भी साफ बचे हुए हैं। तो आखिर कौन है अडानी का वो समधी जिसके बारे में महुआ मोइत्रा का इल्जाम है कि उसने जालसाजी के आरोपों में घिरे गौतम अडानी को बचा रखा है? तो सुनिए, उनका नाम है शेरिल श्रॉफ। शेरिल श्रॉफ की गिनती देश के दिग्गज वकीलों में होती है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि वही शेरिल श्रॉफ गौतम अडानी के समधी हैं। और क्या जबरदस्त इत्तेफाक है कि शेरिल श्रॉफ सेबी की उस समिति में भी काम करते हैं जो ट्रेडिंग में जालसाजी को बेनकाब करती है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि शेरिल श्रॉफ की बेटी की शादी उद्योगपति गौतम अडानी के बेटे से हुई है। मतलब सेबी वाले गौतम अडानी के घर आते जाते हैं, गौतम अडानी सेबी वालों के घर आते जाते हैं। कारोबार की साख को बर्बाद कर देने का सारा खेल पारिवारिक है। अब जरा महुआ मोइत्रा का ट्वीट देखिए, वो क्या लिखती हैं। उन्होंने लिखा है कि दिग्गज वकील शेरिल श्रॉफ के लिए बहुत सम्मान है, लेकिन उनकी बेटी की शादी गौतम अडानी के बेटे से हुई है। श्रॉफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इनसाइडर ट्रेडिंग पर सेबी की समिति में काम करते हैं। अगर सेबी इंडिया अडानी के मामले की जांच कर रहा है तो श्रॉफ को खुद को इससे अलग कर लेना चाहिए। धारणाएं वास्तविक है। यह बहुत बड़ा इल्जाम है कि बेटी दामाद के चक्कर में देश बर्बाद हुआ पड़ा है। मोदी जी, इस दामाद पर भी तो कुछ बोलिए, या केवल रॉबर्ट वाड्रा पर आपकी आत्मा जागती है? बीजेपी के मुंह में दही क्यों जम गया है? न मंत्री कुछ बोल रहे हैं, न सेबी कुछ बोल रहा है, न एनएससी कुछ बोल रहा है, न बीएसई कुछ बोल रहा है, न ईडी, न सीबीआई, न इनकम टैक्स। सब चादर ओढ़कर मस्त घी पीते अडानी के कुकर्मों पर पर्दा डालकर बैठे हुए हैं। किसी को जांच की कुछ नहीं सूझ रही है। देखिए कि डाउ जोन्स ने सस्टेनेबिलिटी इंडाइसेस से अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों को हटाने का ऐलान कर दिया है। महुआ मोइत्रा ने पूछा कि दुनिया भर के शेयर बाजार, बैंक और वित्तीय संस्थाएं अडानी की कुंडली की पड़ताल कर रही हैं। फिर एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अडानी के शेयरों के इंडेक्स सदस्यता का पुनर्मूल्यांकन क्यों नहीं कर रहा है? उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोपों के कारण एसएनपी डाउ जोन्स ने अडानी एंटरप्राइजेस को सूचकांक से हटा दिया। फिर एनएसई इंडिया अडानी शेयरों को लेकर मेहरबान क्यों बना हुआ है? इसकी वजह क्या है? सरकार की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है, जबकि बाजार अपना रंग लगातार दिखा रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद से अब तक गौतम अडानी के नेटवर्थ को बड़ा झटका लगा है। जहां कुछ समय पहले तक वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर काबिज थे, वहीं अब वो टॉप 20 में भी नहीं है। उनकी दौलत आधी से भी कम रह गई है और ये गिरावट कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रही है।
आप गौर कीजिए इस बात पर। देखिए कि फरवरी 2022 में 88 बिलियन डॉलर थी अडानी की दौलत। कमाल देखिए कि फरवरी से सितंबर के बीच केवल 6 महीने में अडानी की दौलत लगभग दुगनी हो गई, 150 बिलियन डॉलर। लेकिन आज वो केवल 61 बिलियन डॉलर के मालिक रह गए हैं। सोचिए इस बात को, 150 से 61। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पर नजर डालें तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद 2 फरवरी तक अडानी ग्रुप की 9 कंपनियों के कुल 9.22 लाख करोड़ रुपए डूब गए, 9.25 लाख करोड़ रुपए। सबसे ज्यादा नुकसान अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी टोटल गैस को हुआ। अकेले जनवरी 2023 में गौतम अडानी को लगभग 60 बिलियन डॉलर की चपत लगी है। अगर पूरे ग्रुप की बात करें तो अडानी ग्रुप की 9 कंपनियों के शेयर बाजार में टोटल वैल्यूएशन 10,41,000 करोड़ रुपए रह गई है। महीने भर पहले तक यानी 30 दिसंबर 2022 तक इनका मार्केट कैप 19,63,000 करोड़ रुपए था। अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी टोटल तो लगभग लुट चुके हैं। अब आइए इसकी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस पर। 30 दिसंबर 2022 अडानी एंटरप्राइजेस की टोटल वैल्यूएशन कितनी थी? 4,40,000 करोड़ रुपए, जो अब घटकर महज 1,78,000 करोड़ रुपए रह गई है। मतलब 1 रुपए में 36 पैसा बचा है। इसी तरह अडानी टोटल गैस की वैल्यूएशन 4,06,000 करोड़ रुपए थी, घटकर कितनी रह गई? 1,88,000 करोड़, यह भी आधे से भी कम। अडानी में निवेश करने वाले लोग बर्बाद हो चुके हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि जो अडानी केवल 10 दिन पहले तक आसमान में उड़ा हुआ नजर आ रहा था, उसके गिरने के लिए पाताल की गहराई भी आज कम क्यों पड़ गई है। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी को तबाह कर दिया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो ये कि इतने संगीन आरोपों के बाद भी सरकार, नियामक एजेंसियां और जांच एजेंसियां निवेशकों के हितों की नहीं, अडानी के हितों की रक्षा करने में लगी हैं। देखिए कि खीरे की चोरी के आरोपों पर भी धरती खोद डालने वाले ईडी, इनकम टैक्स और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के खुर्राट अफसरों को नशा छा गया है। उन्हें कहीं भी कुछ भी घपला नजर नहीं आ रहा। इसी को कहते हैं कमाल, और इसी कमाल को कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। इस बर्बादी के लिए आपको जोर से बोलना चाहिए, थैंक यू मोदी जी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों से करवाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और लोगों से करवाइए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।